तो कुछ सालों में देखा है कि ज़्यादातर रिश्ते जो थे वो छूट चुके हैं। अ, कुछ रिश्ते अभी भी हैं, जैसे माता पिता से और एक या दो ऐसे लोगों से, और पैसों से भी है एक तरह से। तो उ- उन रिश्तों को दिखता है कि बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है ये सारे रिश्ते। बस ऐसा लगता है कि छूट ही जाए तो अच्छा है, बस ये लगता रहता है छूट ही जाए तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद किसी स्वार्थ के कारण कि ऐसा लगता है कि सुधार दें। तो इन्हीं दोनों में फंसे रहते हैं। कभी लगता है सुधार दें, कभी लगता है छोड़ ही दें। और छोड़ ज़्यादातर तो ये लगता है कि छूट जाएं बस। छोड़ दे माने क्या? अभी रिश्ता कैसे है, अभी है कैसे, पकड़ कैसे रखा है? जब दिख ही रहा ऐसा है कि मामला गड़बड़ है, लगता तो है तो कि फिर रिश्ता बचा कहाँ है? मतलब आसपास रह हूँ उस हिसाब से। वो तो आसपास तो इनके भी हो, उनके भी हो, चले जाऊँगा। वहां से भी चले जाते हो तो ये तो अंतर बस परिमाण का हुआ, ये तो अंतर बस डिग्री का है। वहां 4 दिन रहते हो, यहाँ 4 मिनट रहते हो, कोई डायमेंशनल आयामगत अंतर तो नहीं है ना। उनसे मन ज़्यादा विचलित होता है इन। वो तो भाई, आप रिश्ता किस चीज को बोलते हो, पहले जरा इस पे गौर करो। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के साथ रहते हो तो रिश्ता हो गया? आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ है ये उनके मैं साथ रहता हूं तो रिश्ता है। तो जब दिख रहा है कि मामला खोखला है और तुम्हें दिखने लग गया है कि खोखला है, तो सबसे पहले ये मानो कि बस साथ रहते हैं, कोई रिश्ता है नहीं। कहां का रिश्ता, कौन सा रिश्ता? वो वो समझ में आता है। फिर भी साथ में रहना दूभर, वहाँ रहना भी दूभर लगता है तो मत रहो। स्वार्थों को। ऐसे साथ रह करके किसका भला कर रहे हो? ऐसे साथ रह करके भला किसका कर रहे हो? चिड़चिड़ाओगे, एक दूसरे का नाक कान काटोगे। इसमें कौन सा प्रेम छलछला रहा है? और सबसे ज्यादा चिढ़ तुम्हें इस बात की मचेगी कि मैं इसको छोड़ क्यों नहीं सकता। कह रहे हो कि रिश्ता इसलिए क्योंकि साथ रहते हैं। जितना ज्यादा साथ रहोगे उतना ज्यादा चिढ़ोगे और अपनी हार का एहसास होगा। साथ रहना मजबूरी की बात लगेगी, और मजबूरी में तो सब चिढ़ते हैं। सबको यही लगता है कि देखो मैं हारा हुआ हूं, बंधन में हूं, तभी विवश होकर के साथ रहना पड़ रहा है। और साथ रहना माने क्या? यही कि आसपास एक कमरे में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। ये कोई रिश्ता होता है? एक कमरे में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो हो गया, बस क्या है। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि आप जिसको कहते हैं रिश्ता, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो वैसा ही है कि जैसे किसी का कोई दोस्त 10 साल पहले गुजर गया हो और वो उस दोस्त की तस्वीर अभी भी टांगे हुए हो और कहे ये मेरा दोस्त है, या उस दोस्त की लाश को अभी भी किसी तरह से बचा के रखे हो और कहे कि ये मेरा दोस्त है। शरीर भर बचा हुआ है, उसमें प्राण कहाँ है? छवि भर बची हुई है, उसमें जान कहाँ है? सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि वो कुछ है ही नहीं। जब ये मान लेते हो कि वो कुछ है ही नहीं, तब संभावना बनती है कि आप कुछ नया कर पाओगे, कुछ असली कर पाओगे।
रिश्ता नहीं है, व्यक्ति तो है ना अभी। हाँ, तो व्यक्ति है तो उसके साथ फिर एक सुंदर सहज प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाया जा सकता है अगर तुम्हारी मंशा हो तो। लेकिन वो सुंदर और नया रिश्ता भी तब बनेगा ना जब तुम पहले मानो कि पुराना वाला मृत है। तुम यही मानते रहोगे कि अभी पुराना ही खेल चल रहा है, अभी कुछ रिश्ता तो है, कुछ तो है तो फिर ठीक है। आचार्य जी ये तो मान लिया है, पर ऐसा लगता है कि बस मान के बैठ गया हूँ। नहीं, मान के बैठ गए हो मतलब है कि पुराने से अभी संतुष्ट हो। वो जो भी है, छवि है, चाहे लाश है, तुम उससे संतुष्ट हो। अगर मान लिया जाता है कि कोई चीज़ मृत है तो फिर उसे दबा दिया जाता है या फूंक दिया जाता है। और याद रखना कि व्यक्ति कहीं नहीं चला गया, व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारी मंशा हो तो एक साफ सुंदर नया रिश्ता बनाया जा सकता है, पर वो नया कभी बनता ही नहीं, क्योंकि हम पुराने को ही विदा करने को तैयार नहीं होते। भले पुराना कब का मर गया हो, 10 साल तक उसकी लाश रखे हुए हैं, विदा नहीं करेंगे। अब नया कहां से आएगा? नया कहां से आएगा? और नए का मतलब आवश्यक नहीं है कि नया व्यक्ति हो। नए माँ बाप कहां से लाओगे? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि नए रिश्ते का मतलब नया व्यक्ति ही होता है। नए रिश्ते का मतलब यह भी होता है कि पुराने व्यक्ति से ही एक सुंदर स्वस्थ नया संबंध बनाया। जो कि आवश्यक नहीं है। मैं कोई धकेल नहीं रहा हूं कि जाओ जाओ नया बनाओ, पर वो नया बन सकता है, उसकी संभावना होती है। लेकिन वो संभावना भी शून्य हो जाती है अगर तुम पुराने कोई चिपकाए घूम रहे हो।